कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, जल्दी आ जा। विक्रमादित्य। माँ, क्या हुआ? तुझे तो आज प्रैक्टिस पर जाना था ना? मेरी क्रिकेट प्रैक्टिस पापा के मैच से जरूरी थोड़ी ना है। तू तो बोलना सीख गया घनी। जीतना गलत नहीं, पर जीतने के लिए कुछ भी करना वो गलत है। सर, नेशनल मीडिया इसका बहुत बड़ा इशू बना रहा है। हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा। मैं इस इशू को सीरियस ले रहा हूँ। मिस्टर विक्रम ड्रग्स ले रहे हैं। जब तक पता नहीं चल जाता कितने और प्लेयर ड्रग्स ले रहे थे, मैं एपी के प्लेयर्स पर बैन लगा रहा हूँ। खुद का जमीन मिलता है। मुझे उससे हमारे कलीग बोलने में भी शर्म आ रही है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप रिंग क्यों उतार रहे हैं सर? तुम लोगों ने विक्रम को चमत्कार करने के लिए भेजा था ना? लो, उसने रिंग हटाने का चमत्कार कर दिया। उसके जैसे तुम लोग स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे? क्या मतलब सर? आंध्र प्रदेश पर 1 साल के लिए बॉक्सिंग बैन लगा है। यहाँ तुम लोगों का कुछ नहीं होगा। आउट, गेट आउट। कृष्णा, इस जगह पर अब से बैडमिंटन प्रैक्टिस होगी। हे, तू भी अपने पापा की तरह चीटर होगा। पिछले मैच में जो कप जीता वापस कर दे। चल जल्दी वापस कर। मैं चीटर नहीं हूँ, मैं अपना कप नहीं दूंगा। देता है, मारू घुसा मुंह पर। तूने मेरी साइकिल क्यों गिराई? हाँ, क्यों गिराई? छोड़ मुझे, मेरा कप मुझे वापस दे। ए, रुको, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? तू तो विक्रमादित्य का बेटा ना? तेरे बाप की वजह से ना जाने हमारी कितना नाम खराब हुआ। इसके बाप की वजह से इसको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे तो इसको अपना पड़ोसी बोलते हुए भी शर्म आती है। इसको मारो और इसको समझाओ कि चीटिंग करना क्या होता है। चीटर कहीं का, इसके सारे कपड़े फेंक देंगे हम। चीटर। दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बाहर आओ। हमने कहा बाहर आओ। गेट तोड़ दो। बाहर आओ। कब तक बचोगे? बाहर आओ। तू डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? जरा कोई पुलिस को तो फोन लगाओ। बताओ ना माँ, पापा ने सच में ऐसा किया था? जो सवाल तूने पूछा है उसका जवाब नहीं है मेरे पास, पर ऐसे हालातों में हम यहां नहीं रह सकते। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। कनी, मां से वादा कर। वादा कर, तू बॉक्सिंग के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। वादा कर। Promise. टेक केयर ऑफ अस। सेव ट्रीज, सेव अर्थ। बच्चों, तुम्हें पता है, एज पर यूएन रिपोर्ट्स, कनाडा में हर इंसान के लिए 7,000 पेड़ हैं, रशिया में 4,000, यूएस में 700, पर हमारे देश में हर इंसान के लिए हमारे पास बस 28 पेड़ हैं। अरे रामू, हमारे यहाँ कितने पौधे हैं? कम से कम 4,000 तो होंगे। 4,000 है, फिर तो सही है। हमारी पोजीशन यूएस से तो ठीक है। हमें नए पौधे लगाने चाहिए और पुराने पेड़ों को बचाना चाहिए। बच्चों, मैं तुम सबको एक एक पौधा दूंगी। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम उसे प्लांट करोगे। वादा करना तो आसान है, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल। मेक श्योर यू कीप अप योर वर्ड। बंगारी, यहाँ आओ बच्चों, यहाँ सबको पौधे मिलेंगे।
थैंक यू माधुरी, तुमने बच्चों को प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। बच्चों का ज्यादातर समय क्लासरूम में किताबों के बीच ही बीतता है। दिस इज अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वैसे हमारा स्टूडेंट घनी क्या कर रहा है? गनी अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है। ओके। रिसेंटली उसने कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है। शाम तक उसकी पढ़ाई ही चलती है। ओह, फिर तो उसके पास टाइम ही नहीं बचा होगा। यू आर अ वेरी लकी मॉम। इनफैक्ट घनी इज अ गुड एंड क्वाइट ओह, स्टूडेंट। थैंक यू। किसी और को लड़ना है तो बोलो। फाइनल फाइट 1 का 10। एक है। बेट कितने की है? चाचा घर जाके आराम करो, ये तुम्हारे लड़ने की उम्र नहीं है। मेरे बंदे को देख ले, एक पंच पड़ेगा ना तो सुपरमैन बन जाएगा। अपनी उम्र का तो ध्यान रखो। ए, मालूम भी है तू किसके बारे में बोल रहा है? सिक्कल लोक राजू। 20 नॉकआउट्स, 30 विन्स, 4 टाइम चैंपियन। चल बे, दूसरों का क्रेडिट खाने को खाता है बे। हाँ? मेरे लड़के तेरे लड़के का दम निकाल देंगे। मेरा स्टूडेंट लड़ेगा। स्टूडेंट है? कम ऑन गने, पंच मार के नाक तोड़ दे उसका। मैं तो कहता हूँ उसका जबड़ा भी तोड़ डाल। थोड़ी देर ऐसे और बोलते रहे तो लोग तुमको उसका कोच नहीं मान लेंगे, उल्टा नशेड़ी समझ लेंगे। चुप कर, जीत क्या मेरे शेर।
कोच उसे क्या पट्टी पड़ाई? उधर से तो उसने उसकी बजा डाली। मैंने कहा उसके अपोनेंट का नाम विक्रम है। हाँ, उसको इस नाम से क्या परेशानी है? नहीं, उसे अपने बाप से परेशानी है। कोच आज तो तुमने बहुत माल बनाया है, तो पार्टी दे रहे हो ना? तुम लोग सोच रहे होगे मैं सब क्यों कर रहा हूँ, है ना? इसे बॉक्सिंग सीखना है, उसके लिए एक रूम लगेगा, उसका भाड़ा लगेगा और इसे अच्छे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स की जरूरत इन भी सब के साथ पड़ेगी। एक अच्छा कोच भी लगेगा। क्या रे, तेरे हाई वोल्टेज पंच खाकर उसकी सारी हवा निकल गई होगी। उसको ठीक होने में ना कम से कम। यार तू जीतने के बाद भी इतना उदास क्यों है? यहाँ जीतने से क्या होगा, मुझे रिंग में जीतना है। बॉक्सिंग को भूल जाऊंगा ऐसा वादा किया था मां से, लेकिन उसी दिन ठान लिया था कि मुझे बॉक्सर ही बनना है। उस वादे को जब भी तोड़ता हूं तो बुरा ही लगता है। जब उन्हें पता लगेगा तो क्या करूंगा? तुझे इतनी फिक्र है तो इस स्पोर्ट में आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता? लाइफ में कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलता है। मेरे बाप की वजह से मेरे हर सवाल का एक ही जवाब है, नेशनल चैंपियनशिप को जीतना। घनी, तूने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है बच्चे। अब तुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हे, वो सारे पैसे उड़ाने के लिए नहीं है। चल इसी बात पे पार्टी। गुड मॉर्निंग माँ। ले हाँ? रात में सोकर दिन में उठने वाले गुड मॉर्निंग बोलते हैं बेटा। रात तो घर कब आया था? 11 से 11:30 के बीच में माँ। बहुत स्मार्ट है। इतनी देर से क्यों उठा? फिल्म देखने गया था। कौन सी फिल्म? भीमा नायक। किस थिएटर में? जगदम्बा। कौन सा शो? मॉर्निंग शो माँ। शो में द टिकट्स। ये लो। क्या माँ सुबह सुबह ट्रैफिक हवलदार बन रही हो? तेरे लिए इंटेरोगेशन हो सकता है, पर मेरे लिए कंसर्न है। अरे माँ, वो कार्तिक दीपा में दीपा के साथ क्या हुआ? मैं बताना भूल गई। चल बैठ। घनी जल्दी आ जा यार। आ गए तेरे दोस्त। इन नालायकों के साथ अपना टाइम वेस्ट करने की जगह कभी किसी लड़की के साथ घुमा कर उसे घर पे ला, अपनी माँ से मिला। इस बारे में भी सोच ना बेटा। उसको जल्दी से ले आओ, समझे? ये सारा काम उससे अकेले से नहीं होगा। सुन ना। अरे माँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी जाने दो, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। गनी, रे गनी, रे गनी। मैडम, वो तो चला गया। मैडम ये तो। मुझे पता है ये टिकट्स नहीं है, एटीएम स्लिप्स हैं। हाँ? आपको पता था तो आपने उसे ऐसे क्यों जाने दिया? अपने बच्चों को हम डांटने से अपने पास नहीं ला सकते, वो तुमसे दूर हो जाते हैं। गनी मेरा एक ही बेटा है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओए, तूने पढ़ाई क्यों नहीं की? तुझ पर भरोसा करने के बजाय क्वेश्चन पेपर 2 बार उतार लेता तो 10 नंबर मिल जाता मुझे। चल, इसने लिखा तो लिखा, तूने इससे कॉपी क्यों किया? जितने कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा था मुझे लगा सब सही होगा। साला एक तो अपनी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, ऊपर से उस रामचारी के लेक्चर्स ने मेरे सारे अरमान सुखा दिए हैं। पता है अपनी लाइफ में लड़की किस तरह एंट्री मारेगी? आसमान से फूल बरसेंगे और वो किसी अप्सरा के जैसे उन पर चलते हुए आएगी। देख, अगर वो इतनी खूबसूरत है तो पहले ही रिलेशनशिप में होगी, तो अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो। काम बताओ क्या? कोई काम नहीं है, तू जा, तुझे जो करना है कर। हाय बॉबी, सिद्धू, रोहित, कैसे हो तुम सब? अब तुम हमें जानती हो? क्या मतलब? आई एम माया, तुम्हें नहीं पता? क्या? हमारी लव स्टोरी के बारे में। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? नारायणा? यस, नारायणा कॉलेज से ही ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, घनी ने आई लव यू बोल के मुझे प्रपोज कर दिया। घनी ऐसा कर सकता है? साला बड़ा सिंगल बना घूमता है। यू कंटिन्यू। मैंने भी हाँ बोल दिया। इतनी जल्दी? तू यहाँ पे लॉजिक मत ढूंढ। ए, तू चुप कर बे, प्लीज कंटिन्यू। फिर तो हम बस प्यार में डूबते ही गए। हम साथ में बहुत घूमे, आरके बीच रोड पर, जगदम्बा सेंटर पर। धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी मशहूर हो गई। इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो सब पापा को पता चल गया। ओह नो, फिर क्या हुआ? मुझे हॉस्टल भेज के मेरी लव स्टोरी का ब्रेकअप कर दिया।
ये बाप लोग भी ना। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। 1 मिनट, हाय। मुझे ऑफिस में अकेला छोड़कर तू यहाँ क्या कर रही है? ए, तू इसे जानती है क्या? मैं तुम सबको भी जानती कैसे? हूँ। हम सब एक ही कॉलोनी से हैं। इसने अभी ज्वाइन किया है। अपने घनी की गर्लफ्रेंड है। मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। हाँ? यहाँ चल क्या रहा है? छोटा सा प्रैंक। प्रैंक? मैं अगर नॉर्मल इंट्रो देती तो तुम सब मुझे भूल जाते, पर अब तुम सबको मैं हमेशा याद रहूंगी। क्या बात है, ये कोई साधारण नारी नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब उठ जाओ सर, घनी को आए घंटा हो गया है। कसम से यार कोच, आज तुम्हारा ध्यान किधर है? अब्बा कोच, आपने सिलेक्शन मैच की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी ना? ऑल डन माय बॉय। अगले संडे को सिलेक्शन है। जाओ तैयारी करो। गनी, क्या हुआ कोच? हाँ आए ओए, चल भाई पार्टी हो जाए। अभी पार्टी करने का टाइम नहीं है गनी, असली गेम अब शुरू होगा। अभी नेक्स्ट प्लेयर अच्छे से ट्रेंड और फुल्ली प्रिपेयर्ड होगा। प्रॉपर कोच। अब्बा इधर कोच कौन है? कोच, हाँ? चाहे कोई कितना भी प्रिपेयर्ड या ट्रेन क्यों ना हो, मेरे लिए हारना ऑप्शन नहीं है। मैं किसी से भी भिड़ने को तैयार हूँ। हाय डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे आना ही पड़ा क्योंकि तुम तो आते नहीं हो। प्रैक्टिस डैड। पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। मेरे जैसा बाप चाहता है उसके बच्चे उसकी दौलत पर ऐश करें या बिजनेस ज्वाइन कर उससे और ऊंचाइयों पर ले जाए। पर अपने आप को देखो, बॉक्सिंग में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? आइडेंटिटी डैड। मान आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आप सबसे ज्यादा अमीर नहीं हैं। इस दौलत के बगैर आपकी कोई पहचान है क्या? बॉक्सिंग मेरा पैशन है डैड, इट्स माई आइडेंटिटी। जब मैं रिंग में कदम रखता हूँ और फाइट की घंटी बजती है और जब मैं जीतता हूँ तब मुझे मजा आता है। एक बार नेशनल जीतने के बाद मेरी रेंज नेशनल लेवल पर होगी, मेरी ब्रांड इमेज क्रिएट होगी, तभी मैं आपका बिजनेस टेक ओवर करूंगा। मुझे सारी दुनिया के सामने जीतना पसंद है, यही मेरा पैशन है। ऑल द बेस्ट माय बॉय। थैंक यू डैड। माँ, कॉफी। गनी, कॉफी। गनी। नहीं माँ। तूने ही तो कॉफी मांगी थी ना? इंडिया में जहां दो लोग साथ बैठेंगे वहां वैसे स्पोर्ट्स, मूवीज और पॉलिटिक्स की ही बात होगी। स्पोर्ट्स में हर 4 साल में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम रखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले 4 सालों में लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। हर महीने क्रिकेट इवेंट होता है जिसमें बड़ी बड़ी सीरीज और स्पॉन्सर्स भी कम नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ क्रिकेट इतना ज्यादा फेमस है। हालांकि हर स्पोर्ट्स में एक टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन होता ही है, लेकिन उन्हें कभी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और इसलिए उनका टैलेंट सामने नहीं आ पाता। इसमें से कुछ गेम्स पर अभी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। IPL के जैसा ही प्रो कबड्डी और प्रो बैडमिंटन सीरीज के जरिए बहुत सारे खिलाड़ी सामने आए हैं। ठीक ऐसे ही हम बॉक्सिंग में टैलेंटेड बॉक्सर्स के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है IBL, इंडियन बॉक्सिंग लीग। IBL के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल्स और स्केड्यूल जल्द ही जारी होंगे। जल्द ही हम बॉक्सिंग भी सबके बीच पॉपुलर कर देंगे। थैंक यू। ब्लडी चीटर्स। गुड मॉर्निंग बंगारी। मुझे तुम्हारी गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए। क्या माँ, आज सांभर नहीं बनाया क्या? सांभर? माँ क्या देख रही हो, नाश्ता तो भूख लगी है।
तो तुझे माँ के हाथ का खाना पसंद है। तूने अब बातें भी छुपाना शुरू कर दिया है। ये माया कौन है? तुम माया को जानती हो माँ? कौन है माया? अरे मेरे कॉलेज की दोस्त है बस। बस फ्रेंड है ना? हाँ माँ, बस फ्रेंड है। तुम्हारी ये माया घर आई थी। वो घर आई थी? आंटी, सांबर बचा है क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? उसने आपको बताया नहीं? उसने क्या नहीं बताया? मैं उसके लवर हूँ। लवर? ये सब आपको अब पता चल रहा है? आपको शौक लगा होगा ना? पर मैं भी इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। सिचुएशन ये है ना, सेकेंड मंथ है। हे भगवान! हद है, आप भी उस पागल की बातों में आ गई। आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? हाँ? उसने इतनी हिम्मत जुटाकर हमें ये बात बताई है, हम उसका यकीन ए, क्यों ना करें? तुम चुप रहो, मेरी माँ मुझे अच्छे से जानती है। तेरा मतलब तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? माया, बाल बाल बची। कल तुम क्या करने वाली हो? बस भाग रही हूँ। माया, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ होता होगा, लेकिन तुम्हें मिलने के बाद पहली बार दिल ने कुछ फील किया। तुम मेरी जिंदगी में मैजिक बनकर आई हो। ना जाने कैसा जादू किया है। हर समय दिमाग में बस एक ख्याल रहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है माया। तुम्हारा जादू तो मेरी माँ पर भी चल गया और मैं इस जादू में हमेशा खोया रहना चाहता हूँ माया। माया, आई लव यू। यार क्या कन्फेशन मारा है। देखा मैडम, खाली तुम ही नहीं, हम लोग भी प्रैंक कर सकते हैं। चलो रे, ये अब भी शौक में है। अब ये कभी प्रैंक नहीं करेगी। तुझे क्या हुआ? किसी के साथ प्रैंक होने पर उन्हें गुस्सा आता है, नहीं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तू उल्टा एंजॉय कर रही है। बिल्कुल एंजॉय करूंगी। 3 साल वेट किया था यार। प्रैंक में इतने पैशन से बोलता है, सच में कितने पैशन से चाहेगा यार। Hey guys, are you ready for some action? Welcome to the race night. Krish, come on. Who is this weekend hero? Who will race against him? Anybody? Nobody is there. आदि, तू बॉक्सिंग में चैंपियन होगा, पर जब बात रेसिंग की हो, आई एम द चैंपियन। बात रेसिंग की हो या बॉक्सिंग की, चैंपियन चैंपियन ही होता है। जस्ट वॉच। Three, 2, 1, go! सुपर! रेस शुरू हो गई, आदि की रेस। चीयर्स! मुझे पता है आदि कर लेगा। क्या हुआ? रोड ब्लॉक है, रेसिंग कर रहे होंगे। हे, माया, माया प्लीज, माया, रहना, माया,
क्या हुआ? हाँ? लड़की के साथ है, खुद को शेर समझ रहा है? चल भाग। तुम रुको, मैं देखती हूँ। माया, क्या है? तू रोड ब्लॉक क्यों कर रहा है? हमारी रोड और हमारी मर्जी। ये रोड तेरे बाप की है क्या? गाड़ी हटाओ। हाँ, लिखा है मेरे बाप का नाम। तेरी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, गाड़ी हटाओ। ब्रो, सॉरी, हाँ, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। तुम इनके मुंह क्यों लग रही हो? Stupid idiot। तुमने उसे इस वक्त सॉरी बोलना ही सबसे सही था। बीच में क्या ड्रामा चल रहा है? ये तो तुम लोग बताओ ना यार, क्या चल रहा है? ये रेस तुम्हारी नॉलेज के बिना तो हो नहीं रही, ऊपर से ये लोग यहाँ लड़कियां छेड़ रहे हैं। सर, अगर ये बात पब्लिक हुई तो आपकी रेपुटेशन पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये सब बाद में हैंडल हो सकता है, अभी इन्हें जाने दें प्लीज सर। गणी, आइसक्रीम खाओगे? तुम ऐसे ही हो क्या? कभी सीरियस नहीं होती? बिल्कुल लेती हूँ, मैं सीरियसली तुमसे प्यार करती हूँ। तुम समझे नहीं क्या? मैं जानती हूँ कि तुम समझते हो गनी। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये सब पसंद नहीं। पर क्यों नहीं? माया, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे बात करने से लेके सब कुछ लोग होते हैं जिनके साथ रहकर हम दुनिया भूल जाते हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो अपने आप को भूल जाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं और तुम्हारा घनी दोनों अलग है माया। तुम्हारे जैसी लड़की के लिए मैं बिल्कुल ठीक नहीं। मेरे गोल्स और प्रायोरिटीज दोनों अलग हैं। जिस सफर पर मैं हूं, ना जाने वहां मेरे साथ कब और क्या होगा। मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप चलेगी, और ना ही तुम समझोगी। तुम समझे नहीं क्या? समझने के लिए ये कोई लेसन नहीं है माया, लाइफ है, और मेरी लाइफ में लव एक डिस्टर्बेंस है, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। डिस्टर्बेंस? मेरा प्यार डिस्टर्बेंस है? माया, माया, हेलो, हुआ क्या है? अगर वो प्यार नहीं करता तो मैं समझती। प्यार करता है पर मुझे डिस्टरबेंस कहता है। अवॉइड करूंगी तो उसे पता चलेगा। उसका फ्यूचर मुझे अभी से दिखाई दे रहा है। जाने उसका क्या होगा। पापा। ओ हेलो, गर्लफ्रेंड वाले बाबू, फोकस में आ जाओ बच्चे। चलो रे, निकल गया साला। किसी ना किसी दिन तो हाथ लगेगा ही। उस दिन साले को शमशान में गाड़ दूंगा। चलो रे।
जब किस्मत खराब हो तो और गलतियां नहीं करनी चाहिए। उस दिन जो हुआ उसे बुलाकर आगे बढ़ चुका हूं। तू भी आगे बढ़ जा, भूल जा, मैं भी भूल जाऊंगा। यस या हाय। माया, तुम मैच देखने आई थी, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं क्यों आती? मैं डिस्टरबेंस हूँ ना। और इसलिए तुम पिछले 2 दिनों से मुझे अवॉइड कर रही हो। मेरी मर्जी, मैं ऐसा ही करूंगी। स्टॉप इट माया, भूल जाओ यार जो भी हुआ। थोड़ी देर में तुम्हारे घर पे बेल बजेगी। क्यों, तुम घर आ रही हो? टेंशन मत लो, मैं नहीं आ रही, बस एक गिफ्ट भेज रही हूँ। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? वो तो सरप्राइज है, तुम खुद देखो। देखो बताओगी तभी रखूंगा, वरना अपना गिफ्ट अपने पास रखना। नो 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 नो, बताती हूँ। मेरे चैंपियन के लिए मैंने स्पेशल बॉक्सिंग ग्लव्स भेजे हैं। माया, मतलब दोनों का पैचअप हो गया? हाँ सही बात है। इसमें क्या है? माँ को नहीं दिखाएगा? तुम्हें ग्लव्स भेजने के लिए किसने कहा था? मैंने तो सिर्फ ग्लव्स भेजे थे, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारी से एक तोहफे से मेरी 15 साल की मेहनत खराब हो जाती। मुझे सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे हो गन्नी? जब कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो बच्चे दस्तक देने वाले को नहीं देखते, वो अपने बाप को देखते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि उनके बाप के रहते उन पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर बाप ही मुसीबत बन जाए, सबकी जिंदगी में एक रोल मॉडल होता है माया, और मेरे लिए भी है कि मुझे मेरे बाप जैसा नहीं बनना है। बचपन से ही मैंने बहुत दर्द सहा माया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। पहला, अपनी मां का दिया गया वादा निभाऊं और अपने अतीत को भूल जाऊं। दूसरा, मेरे बाप की वजह से जो मेरी मां का सम्मान और उनकी खुशियां गई उन्हें वापस लेकर आऊं। इसीलिए बॉक्सिंग सीखी माया। इतने दर्द के बाद भी आखिर तुम इतने नॉर्मल कैसे रहते हो गनी? पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? लोगों को ये यकीन दिलाना कि हम बहुत खुश हैं। पिछले 15 सालों से मेरी माँ और मैं ऐसे ही जी रहे हैं। मुझे भूलने के लिए कहती हैं और खुद भूलने का दिखावा करती हैं। पर एक दिन माँ को सच जानना ही होगा। एक झूठ भी जानता है कि उसके दिन गिनती के होते हैं, इसीलिए जब भी मौका मिलता है मैं उसके दिन बढ़ाते रहता हूं। और अगर किसी दिन माँ को सच पता चल भी गया तो वो दिन मेरा नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने का दिन होगा। यही मेरा गोल है। प्यार में होने का मतलब सिर्फ किसी से प्यार करना नहीं होता, इसका मतलब दुख और जिम्मेदारी बांटना भी होता है। आई एम ऑलवेज विथ यू। आई लव यू कैनी। पिछले 15 दिनों में हमने स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के उभरते हुए हुनर को देखा और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। वी आर प्राउड टू अनाउंस द फाइनलिस्ट ऑफ द चैंपियनशिप, विनर धानी फ्रॉम जोनल ए।
Radhi Zonal B. Please welcome them on the dais with a big round of applause. तू मुझे मिल ही गया। फाइनल्स में होने का असली मजा अब आएगा, पर तू मेरा अपोनेंट है, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ। उस दिन तूने मेरे से खाली में ही पंगा नहीं लिया, मेरा ईगो हर्ट हुआ है। ऊपर वाले से प्रार्थना करना शुरू कर दे, प्रार्थना कर कि तू सारे राउंड खेल सके। उस दिन पुलिस हमारे बीच में आ गई थी, कल रिंग में हमारे बीच कोई नहीं आई। ऊपर वाले से प्रार्थना करना शुरू कर दे, दुआ कर तो मेरे सामने कम से कम एक राउंड टिके। गुड लक। यहाँ और कितने बॉन्साई प्लांट्स बचे हैं? ये तुम अब मुझे बता रहे हो? उनके लिए अभी ऑर्डर प्लेस कर दो। मैडम, मेरे पास एक हैप्पी न्यूज है। हैप्पी न्यूज? आपके बेटे की फोटो पेपर में आई है। आई एम वार्निंग यू। वैसे रूल्स के खिलाफ क्यों खेल रहा है? What is this? आउट ऑफ कंट्रोल होकर फाउल गेम खेलने के लिए हम गानी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। इस बॉक्सिंग मैच को यही रोकते हुए हम आदि को इस साल का स्टेट चैंपियन अनाउंस करते हैं। इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि तुम मैच हार गए या क्योंकि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सके? क्योंकि मैं विक्रमादित्य का बेटा हूं, क्योंकि लाइफ में उन्होंने मुसीबत के अलावा और कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे आपसे झूठ बोलने पर मजबूर किया। जुर्म उन्होंने किया और 15 सालों से मुझे भुगतना पड़ रहा है। माँ, उन्होंने मुझे जीना सिखाया
और मरने की वजह भी दे दी। वो मेरा बाप था भी या नहीं? ये तू क्या बोल रहा है? क्या कभी मैंने तुझसे कहा कि उन्होंने कोई क्राइम किया था? मुझे डर था तुझे कुछ हो न जाए, इसलिए मैंने तुझे बॉक्सिंग से दूर रहने के लिए कहा था। जितना चाहे बचा लीजिए, but he is a bloody cheater. Stop it, गनी। क्या अगर मैच जीतते तब भी ऐसा ही बोलते? तुम्हारी जीत का पूरा क्रेडिट तुम्हारा, और अगर हार गए तो इसमें तुम्हारे बाप का दोष। ये स्पिरिट के अगेंस्ट है गनी। तुम कौन हो और क्या जानते हो? उस विक्रमादित्य को मैं जानता हूं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मैंने उसे ग्राउंड से 3 फीट ऊपर 60x20 के बॉक्सिंग रिंग में कुछ इंच दूर से देखा है। इसका मतलब समझते हो? उस खेल में मैं विक्रम का अपोनेंट था। He was easily the best boxer in the history of India. हम सब जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन वो बॉक्सिंग के लिए खेलता था। उसके मुक्के की ताकत सिर्फ उसके आसपास चलने वाली हवा को पता है। उसके पैर ऐसे चलते थे कि बॉक्सिंग रिंग के अलावा कोई उसका खेल नहीं समझ पाता था। He is the best. New state champion is Vikramaditya. थैंक यू सो मच सर। मेरे बोलते ही आपने बॉक्सिंग को स्पोर्ट्स में डाल दिया। गनी बेटा, तुम भी अपने पापा की तरह एक महान चैंपियन बनना, ठीक है? श्योर सर, मेरे पापा ही मेरे रोल मॉडल हैं। विकी, नेशनल नोटिफिकेशन आ गया है। तुम्हारा सपना सच होने वाला है, बस एक कदम दूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू ईश्वर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन सर। कांग्रेस सर। क्यों रे, तूने ग्लव्स नहीं पहने? अन्ना, खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और वैसे भी हमारी सुनता ही कौन है। लेकिन इससे प्रैक्टिस थोड़ी रुकनी चाहिए। ले पकड़, आज से ये तेरा। थैंक्स सर। क्यों माधुरी, यहाँ क्या हो रहा है? मैं अपने हीरो के कप के लिए जगह बना रही हूँ। हीरो मतलब? आप होंगे स्टेट चैंपियन, पर मेरे लिए मेरा बेटा मेरा चैंपियन है। मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, है ना? कोई तो जेलस हो रहा है। मैं क्यों चलूंगा माधुरी, मुझे तो प्राउड फील होता है जब लोग बॉक्सिंग में दिलचस्पी लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और जब मेरा अपना ही बेटा बॉक्सिंग में चैंपियन बनना चाहता है, मैं खुश कैसा नहीं होगा। हर एक बच्चे के लिए उसका पिता रोल मॉडल होता है। लेकिन जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? सिर्फ एक नहीं, वो लाखों का रोल मॉडल हो। मेरा हीरो चैंपियन जरूर बनेगा। यहाँ क्या हुआ? डॉक्टर, रमेश कैसा? ही इज आउट ऑफ डेंजर। माय गॉड। आप जानते हो उसका 2 दिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। विक्रम, ही इज जस्ट आउट ऑफ डेंजर। तुम मैच के बारे में तो भूल ही जाओ, उसका बॉक्सिंग करियर यहीं खत्म। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? गार्ड के बिना प्रैक्टिस करने से उसकी आंखें खराब हो गई हैं, उसकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई है, वो अब कभी देख नहीं पाएगा। इसलिए बॉक्सिंग तो भूल ही जाओ। मैं जानता हूं तुम लोग बॉक्सर्स हो, पर बेसिक प्रिकॉशंस तो ले ही लेने चाहिए। क्या मतलब नहीं देंगे? ये तो फेडरेशन का काम है ना। आज उसकी बस आंखें गई हैं, कल कोई मर भी सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। होप यू अंडरस्टैंड।
अपने इस बिहेवियर से आप कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे सर? रमेश का करियर, उसका लाइफ सब खत्म हो गया। विक्रम, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। लिमिट सर? आपने उसके हाथों को देखा? उसके हाथों की चोटों को देखा? उस चोट के नीचे उसके सारे सपने दब गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे चैंपियंस का हाल रमेश जैसा ही होगा सर। तो क्या इस सब के लिए हम जिम्मेदार है? बॉक्सिंग इज ए कॉन्टैक्ट गेम, इसमें कितना रिस्क है तुम लोगों को नहीं पता। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया में किसी भी बॉक्सर को चोट लगी ही नहीं है। हम सभी ये जानते हैं बॉक्सिंग में चोट लग सकती है सर। अगर इन चोटों से हमारा देश, हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है तो हम हंसते हंसते इनका सामना करेंगे सर। फैसिलिटीज ना होने पर किसी का करियर खत्म होना, ये क्या बात हुई? क्या गवर्नमेंट है स्पोर्ट्स फेडरेशन को पैसे प्रोवाइड नहीं कराती? उस पैसे का आप लोग क्या करते हैं? आपके पास चिल्लर होंगे सर? तुम्हें फंड्स चाहिए ना? स्पोर्ट्स कोटा पर गवर्नमेंट जो फंड्स एलोकेट करती है वो ये रुपए है। मंथली सैलरी और दुनिया भर के खर्चे निकालने के बाद 50 पैसे बचते हैं बस। यहाँ 22 स्पोर्ट्स की अथॉरिटी लिस्ट है। ये 50 पैसे उन 22 स्पोर्ट्स में बांटने के बाद बॉक्सिंग के लिए 5 पैसे बचते हैं बस। मतलब चिल्लर भी नहीं, चिल्लर गेम के लिए चिल्लर सपोर्ट। चिल्लर सपोर्ट? हाँ, फंड्स इस तरह प्रोवाइड करेंगे तो सबके हाथ चिल्लर ही लगेगा। जो फालतू खर्चा आप अपने मजे करने पर लगा देते हैं, अगर उसे थोड़ा कम करें तो बॉक्सर्स के लिए बढ़िया किट्स आ सकती है। स्टेट चैंपियन बनने से तेरे अंदर इतना गुस्सा आ गया? तेरे यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत लोग नेशनल्स खेल कर आ चुके हैं, उन्होंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा, और तू अपने 2-4 पहलवानों को लेकर हमें अकड़ दिखा रहा है। तुझे कोई आइडिया है मुझे गुस्सा आया तो तेरा क्या होगा? तुझे कोई भी आइडिया है? क्या करेगा? क्या करेगा भाई तू? 2 मिनट्स सर। विक्रम चल, चलो। इसके भेजे में खुद से है, इसे समझाओ। है मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आ। ये सब सुनकर मेरा सर दर्द कर रहा है। विके, कम टू रियलिटी। तुम्हारे ऐसे करने से राजेश फिर से बॉक्सिंग में आएगा? ऐसा करने से ये लोग इक्विपमेंट दे देंगे? अपनी ये डिमांड से पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। पहले नेशनल्स जीत के आओ। मैं जीतूंगा सर, मैं जरूर जीतूंगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, इस स्पोर्ट को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। That's the spirit. विक्रम, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? तुम एक ऐसे स्पोर्ट के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो जिसकी ना कोई खास ऑडियंस है, ना कोई रिकॉग्निशन। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक दिन अपने फैमिली को सड़क पर ले आओगे। अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए लोग जॉब करते हैं सर, पर एक लक्ष्य है जो उन्हें स्पोर्ट्स के लिए पागल बना देता है। उन्हें अपने स्टेट के लिए खेलना होता है, वो अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं। जानते हैं हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? ये जीतने वाले को तुरंत अपना लेते हैं, और जो जीतने की चाहत रखते हैं उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। ये नेशनल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरी बॉक्सिंग में प्रॉब्लम बनने वाली जॉब मुझे नहीं चाहिए सर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था विक्रम। सर, अगर मुझे आपका ओपिनियन चाहिए होता तो मैं पहले आपके पास ही आ जाता। मैं बस आपको अपना फैसला बता रहा हूं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सर। एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी क्वालिटी उसका जज्बा होता है। ये सिस्टम उनके सपने को बस एक भ्रम बनाने में लगा हुआ। सभी प्लेयर्स ये जानते हैं कि नेशनल जीतने के बाद उनका फ्यूचर अच्छा ही होगा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ होगा। पर तुम और कर भी क्या सकते थे? मुझे कुछ करना होगा माधुरी, कुछ तो करना होगा। जिन लोगों का बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, ये चीज मुझे बहुत दर्द देती है माधुरी। कल तक मैं सोचता था मेरे लिए चैंपियन बनना ही काफी है, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं। भारत बॉक्सिंग एकेडमी। यहां बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड लोग और खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत काफी होगी। ये इंस्टीट्यूट हर एक ऐसे बॉक्सर को नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा।
आने वाले समय में यही लोग स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। देखना तब हमारे देश को बॉक्सर्स पर नाज होगा। विजेंद्र सिन्हा, डिफेंडिंग चैंपियन, very aggressive boxer. Now all eyes are on him. इस नेशनल्स में सारे स्पॉन्सर्स बस उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जीतने पर यह सब तुम्हारा भी हो सकता है। तुम्हारे जीत के पीछे मीडिया, फॉलोअर्स, ये सब आएंगे। This is what real success looks like. टेंशन में हो क्या? टेंशन किस बात की? अपोनेंट जितना काबिल हो, लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। कंग्रेचुलेशन सर, नेशनल्स के फाइनल्स में पहुंचने वाले आप पहले साउथ इंडियन प्लेयर हैं। हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बॉक्सिंग मेरी जिंदगी है मैडम। कोई नॉर्मल जॉब करने से बेहतर है अपने स्टेट और देश को रिप्रेजेंट करने में मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। यही स्पोर्ट्स का जादू है मैडम। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक पूरे देश को एक स्पोर्ट्समैन के कारण पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिले। यही तो इन स्पोर्ट्स के अंदर की बात है। आपके डिफेंडिंग चैंपियन मिस्टर विजेंद्र सिन्हा सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट। रिंग में चाहे कोई भी हो, जीतता तो एक ही है ना। पर चाहे कोई भी जीते, अल्टीमेटली लोगों की नजर में एक ही चीज होगी, बॉक्सिंग। मैं जीतूंगा और क्या। हर कोई यहाँ जीतने के लिए आता है, लेकिन जीत का ब्रांड एम्बेसडर तो मैं। फाइनल्स में पहुंचने के लिए कांग्रेस विक्रम, पर मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट नहीं कह सकता। यू नो एवरीथिंग। वी आर नेशनल स्पॉन्सर्स। हम लोग यहाँ सिन्हा को स्पॉन्सर कर रहे हैं। यहाँ सिन्हा हारता है तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे हमारी ब्रांड की इमेज खराब हो गई। अगले साल हम लोग विक्रम को स्पॉन्सर करेंगे। एट द सेम टाइम जितने पैसे इसे जीतने पर मिलेंगे, हम इससे उसको दुगना देंगे। बस विक्रम फाइनल्स में हारना नहीं चाहिए। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? तुम लोग अपने ब्रांड का लोगो खिलाड़ी के जर्सी पर चिपका सकते हो। ये तुम लोग का बिजनेस है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अपने ब्रांड के फायदे के लिए किसी प्लेयर से हारने के बाद करना भी सरासर गलत है। मेरी एक बात याद रखना, कभी भी कहीं भी तुम लोग किसी भी गेम को स्पॉन्सर कर सकते हो, पर एक प्लेयर को खरीद नहीं सकते। अब अगर तुम लोगों ने कुछ कहा या फिर यहां पर 1 मिनट और रुके तो मेरा रिएक्शन तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या करेगा रे तू? आपने हमारा फैसला सुन लिया होगा। इस बार का इशू बनाया तो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। गेट आउट। विकी, अच्छी खबर यह है कि तुम्हें अपनी जीत पर भरोसा है। सच में? यहां भी पॉलिटिक्स हो गई? एक समय था जब मैं अपनी बॉक्सिंग के लिए फीस तक नहीं दे पाता था। अब देखो ये लोग मुझे यहाँ पर हारने के पैसे दे रहे हैं। इन लोगों ने स्पोर्ट्स को बिजनेस बना के रख दिया। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। बस एक दिन बचा है, बस एक दिन बचा है, फिर तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। माँ, मुझे भी अब पापा ध्यान से रखना। बात करनी All है। the best. प्लीज माँ, माँ प्लीज माँ। हेलो पापा। अरे घनी, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। नाउ इट्स अ चांस। यू कैन डू इट। कम ऑन विक्रम, जस्ट गो एंड फाइट। कम ऑन, यू कैन डू इट। कम ऑन, गो फॉर इट। विजय, ये प्लेयर्स तुम्हारे लिए नए नहीं हैं, और ना ही ये रिंग, ना ही ये लोग नए हैं, ना ही तुम्हारा जीतना। जस्ट नॉक हिम अराउंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर विजय सिन्हा। कॉमनवेल्थ में भी मैं ही जीतूंगा। ऑल द बेस्ट। Hey, my Santa, the man of the year. तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मेरे थैंक्स नहीं करोगे? थैंक्स और इसे आखिर किस लिए? क्या मतलब क्यों? ये नहीं होते तो हम आज टूर्नामेंट में हार जाते। किसी आदमी को ऑफर देने से पहले सोचना चाहिए उसे उसकी जरूरत है कि नहीं।
पर मुझे चाहिए। आप लोग विक्रम की हार नहीं मांग रहे हैं, आप उसका सपना मांग रहे हैं, जो कुछ प्लेयर का करियर भी होता है, और आप इन सब चीजों के ऊपर मेरा भरोसा मांग रहे हैं। एक्साइट मी मोर। सर विक्रमादित्य अब कैसे हैं? आई एम सॉरी टू से दिस, स्टेरॉइड ज्यादा लेने की वजह से विक्रमादित्य नहीं रहे। ब्लडी चीटर। अब क्या बोर्ड को कंप्लेन करोगे? सब लोग यहाँ एक जैसे हैं। बोर्ड हमें जो सैलरी देता है उसमें क्या होता है? तुम्हारे यहाँ स्पॉन्सर्स का ब्रांड वैल्यू गिर जाता है। सो मीडिया विल नॉट हैव एनी बिजनेस। इस तरह के मौके मुश्किल से मेरी झोली में गिरते हैं। मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। अपने हिस्से के साथ उस जीत का मजा लो जो तुम्हारी है ही नहीं। डोंट ओवर रिएक्ट। ओके चैम्प? सिर्फ एक आदमी के लालच ने 2 खिलाड़ियों से उनका वो सब कुछ छीन लिया। उस वक्त मैं ऐसे हालात में था जहां मैं सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तुम दोनों को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी, पर तुम्हें कोई जानता ही नहीं था। घनी, तुम्हारे बाबा सिर्फ एक बॉक्सर नहीं थे, उनकी सोच, उनके विचार हम सबसे काफी बड़े थे। घनी, बॉक्सिंग हार जीत की बात नहीं है। ऐसे एंजॉय करोगे तो बेस्ट बॉक्सर बनोगे, तब जाकर तुम्हें गेम में असली मजा आएगा। ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। थैंक यू सर, मुझे मेरे बाबा का सच बताने के लिए। पिछले 15 सालों से मैं उस झूठ को सच मानता रहा जिसे पूरी दुनिया सच मानती थी। एक भी बार मैंने अपने बाबा के बारे में नहीं सोचा। बाबा हमेशा जुनून के साथ बॉक्सिंग किया करते थे और मैं अपने गुस्से की ताकत का इस्तेमाल करके बॉक्सिंग खेल रहा था। इस साल कैसे भी करके मुझे आईपीएल में पार्टिसिपेट करना है सर। नेशनल जीतना है मुझे। ये तुम क्या बोल रहे हो गनी? फाउल गेम के चलते तुम्हारे ऊपर 1 साल का बैन है। एंगर, एग्रेशन, इमोशन, ये फीलिंग्स सबके अंदर होती हैं। मैरी कॉम, मोहम्मद अली
जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इन फीलिंग से ऊपर उठकर ही महान बने हैं। अब इसका कोई फायदा नहीं है, इट्स टू लेट। आई कांट हेल्प यू। सर, इतने दिनों तक मैं अपने आप को अपने बाबा से अलग दिखाने की बॉक्सिंग करता था, लेकिन अब मुझे प्रूव करना है कि मेरे पापा चीटर नहीं थे। सर आप हेल्प करोगे तो पार्टिसिपेट कर पाऊंगा सर। प्लीज सर, सिर्फ एक मौका दीजिए। तुम 2 बार चैंपियन रहे हो। 15 साल बॉक्सिंग से दूर रहने के बाद तुम मुझसे एक फेवर मांग रहे हो। तुम्हें ना कैसे कह सकता हूं। बॉक्सिंग इज एन इमोशनल गेम। प्लेयर हैव द पोटेंशियल बट ही शुड ऑल्सो हैव द इमोशनल बैलेंस। आई बिलीव यू विजेंद्र जी। मैं अपना अप्रूवल दे रहा हूं क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। शुक्रिया। हेलो गनी सर। स्टेट लेवल चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंचते ही तुम बाय डिफॉल्ट आईपीएल के सिलेक्शन में पहुंच गए थे। ऑफ कोर्स तुम्हारे बैंड से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, पर वो सब मैंने सॉर्ट कर दी है। अब तुम आईपीएल का हिस्सा हो। सर थैंक यू। देखो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो ट्रेनिंग शुरू कर दो। योर इनिंग स्टार्ट्स नाउ। कांग्रेचुलेशंस। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सॉरी अम्मा। पूरा सच जाने बिना मैं अपने पापा के बारे में ना जाने क्या क्या बोलता रहा। पता नहीं हमें दर्द की आदत पड़ गई है या दर्द को हमारी आदत पड़ गई है अम्मा, पर ये हर पल हमारे साथ ही रहा है। बाबा के गोल को पाने के लिए मुझे अब जीतना ही होगा माँ। आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है माँ, मैं दिल्ली जा रहा हूं। गनी, तेरे पापा मैच नहीं हारे थे, उन लोगों ने उन्हें हराया था। तुम्हारा वहां जाना मुझे पसंद नहीं है। आपका डर मैं समझता हूं माँ। आपको डर है जैसा बाबा के साथ हुआ कहीं मेरे साथ ना हो जाए। पापा का गोल जानने के बाद अगर मैंने कोशिश नहीं की तो अपनी ही नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाऊंगा माँ। जिस बॉक्सिंग रिंग में मेरे बाबा हारे थे उसी बॉक्सिंग रिंग में जीतकर सबको ये साबित कर दूंगा कि मैं विक्रमादित्य का बेटा हूं। अब मुझे जाना होगा माँ। मैं वापस आऊंगा। You don't lose when you are knocked down. You lose when you stay down. So, हमारा फोकस ओनली ओपोनेंट पर होना चाहिए। पावर मुक्के में होना चाहिए, ऐसा कि तुम्हारे ओपोनेंट कांप जाए। कांपता ही नहीं रे। समझ में आया? समझे? 10 दिन से मार रहा है, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ये हिलाने के लिए नहीं मारा, तुम्हें दिखाने के लिए मारा। वो सब मुझे नहीं पता, मेरे पैसे वापस दो। क्या पैसे? क्या पैसे? एक बार पैसे देने के बाद सीधा पूरी गुरुदक्षिणा दी जाती है। चल यहाँ से। मुझसे पंगा लेने चला था। अबे क्या घुरता है, क्या घुरता है? ये पंच मारना किसने सिखाया? यूट्यूब पे सीखा था। कुकिंग छोड़कर ये लोग यूट्यूब पर बॉक्सिंग भी सीखते हैं। अरे यूट्यूब पर देखने के बाद भी लड़के। एक्सक्यूज मी। यस, क्या चाहिए? कोच से मिलना है। हिंदी आती है? बोलो तुम्हारी क्या हेल्प करूं? विजेंद्र सिन्हा ने बुलाया। मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है। गोल मटोल। कोच रूम रेडी हो गया? गनी सर तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस करते हैं। ओके। तुम्हारी तरह चैंपियंस बनना चाहते हैं, लेकिन उस रिंग में जीतता कोई एक ही है। आखिर उस रिंग तुमने सहा है क्या? तुम उसे भूलने के लिए तैयार हो क्या? तुम बॉक्सिंग में खाली अपने अपोनेंट पर फोकस कर सकते हो? देन व्हाई यू? हारोगे तो तुम
सिर्फ रिकॉर्ड्स में रह जाओगे, लेकिन जीते तो इतिहास बना दोगे। इसलिए इस सवाल को अपने जहन में डाल लो और सवाल का जवाब तुम्हारे गेम में दिखना चाहिए। आर यू रेडी? Welcome to everyone who has come from all across India, and especially to the boxers who are eagerly waiting for the IBL. Now the day has arrived today. With pleasure, we invite our sports minister to launch the logo of IBL. Please launch the logo, sir. वेलकम एवरीवन। इस साल कुछ अलग होगा। इस साल बॉक्सिंग फेडरेशन ने नेशनल का फॉर्मेट बदल दिया है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये सडन चेंजेस क्यों। इंडिया एक महान देश है, उसके बाद भी ओलंपिक्स में हमने सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें से बॉक्सिंग का एक भी मेडल नहीं है। इसलिए इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। हमें नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को इंडियन बॉक्सिंग लीग में बदलना होगा, IBL। यह मेरा 25 सालों का सपना है। पहले बॉक्सिंग सीखने वालों के लिए कुछ खास फैसिलिटीज नहीं थी, बॉक्सिंग करने का मौका भी नहीं था। मैंने चैंपियंस को कम्पीट करने के लिए तड़पते हुए देखा है, और मैंने जीतने के लिए गलत कदम उठाने वाले प्लेयर्स को भी देखा है। तभी मैंने इस बारे में सोचा था, हर बॉक्सर को बॉक्सिंग करने का मौका मिलना चाहिए, हर एक कैपेबल प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, ताकि उनकी मजबूरी का कोई गलत फायदा ना उठा सके। दैट इज IBL। IBL चैंपियन इज अ नेशनल चैंपियन। इस लीग में जीतने वाला दुनिया भर में किसी भी लीग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट इंडिया को ही करेगा। आने वाले समय में इंडिया बॉक्सिंग में नंबर 1 पोजीशन पे होगा। मैं दावे से कहता हूं, इस बार इंडिया गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। ड्रीम बॉक्सिंग, ब्रीथ बॉक्सिंग, लिव बॉक्सिंग, IBL is with you। थैंक यू। ईश्वर को देखकर तुम्हें गुस्सा नहीं आया? हालात ऐसे हैं इसलिए शांत रहा, वरना सबके सामने उसे वहीं मार देता कोच। लेकिन मारना यानी उस पर दया करना। मेरे ऐसे करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगले साल वो लोग IPL उसके नाम पर लॉन्च कर देंगे। बाबा ने उस पर भरोसा किया और हार गए, और आप जीतने के बाद भी हार गए। लेकिन इंडियन बॉक्सिंग में वो बहुत ऊपर पहुंच गया है। बाबा बॉक्सिंग को जीतते देखना चाहते थे। अगर बॉक्सिंग को जीतना है तो मुझे जीतना होगा, क्योंकि यह समाज भी सिर्फ जीतने वालों की ही सुनता है। सर, मैं जीतूंगा कोच, मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। Like father, like son. Let's do it. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तुमने तो सबको नॉकआउट कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, IPL हर जगह ट्रेंड पे चल रहा है। पूरे देश में IPL का क्रेज जोरों पर है। पर एक प्रॉब्लम हो गई है। उस प्रॉब्लम का नाम एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन इरफान खान है। हाँ, यही आदमी है। हाँ बोले ईश्वर। कहने के लिए बचा क्या है? आप क्लियरेंस दे दे तो हम टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। कहाँ से शुरू करोगे? एडवाइजरी कमेटी से क्लियरेंस लिए बिना तुमने अनाउंसमेंट करनी नहीं चाहिए थी। गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और मैंने अनाउंसमेंट कर दी, इसमें गलत क्या है? गवर्नमेंट के अप्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस गेम का इंचार्ज बनाना गलत है। ऐसा करने के पीछे मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ है। अगर इतने ही साफ हो तो मुझे क्लियरेंस क्यों नहीं दे रहे? जरूरत पड़ी तो मैं IPL को ही कैंसिल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं क्लियरेंस मिलने नहीं दूंगा। थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। आगे फिर बात नहीं होगी।
ईश्वरा है। मेरे और आईबीएल के खिलाफ जाने वालों का ऐसा ही अंजाम होता है। लेट्स बिगिन द गेम। क्या बात है, ये कौन है ईश्वरा? यूसुफ अली खान, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया। एमएलए एमपी इलेक्शन से लेकर क्रिकेट और रमी तक यही सारी इलीगल बैटिंग को हैंडल करता है। आईबीएल में ऑड्स को कैसे सेट करना है, मैच को कैसे फिक्स करना है, सोशल मीडिया से लोगों को बैटिंग तक कैसे लाना है, ये सब यूसुफ संभाल लेगा। चलो ये तो सब संभाल लेगा, पर प्लेयर्स का क्या? महाभारत में शकुनी दुर्योधन की वजह से नहीं जीता था। वो जीता क्योंकि पासे उसके इशारों पे नाचते थे। मैं सब समझ गया। इस खेल के शकुन महाराज तुम हो। शकुनी के पासे जैसे ये प्लेयर्स तुम्हारी इशारों पर नाचेंगे। चैतन्य, क्वार्टर फाइनल में सिलेक्ट हुए प्लेयर्स के लिए एक पार्टी अरेंज करो। फाइनली आफ्टर 15 years, कैसे हो विजेंदर? देख लो, पर तुम तो कहीं और ही पहुंच गए। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विजेंदर? तुम रिंग में लड़ना तो जानते हो, पर जिंदगी में जीतना नहीं जानते। तो तुम मुझे उससे मिलाओगे या फिर छुपाने का इरादा है? विक्रम आदित्य का बेटा गनी। हे चैंप, इसने मेरे बारे में तुम्हें सब बता दिया होगा। अब तुम्हें मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूंगा बेटा। और सब जानने के बाद भी तुम यहां पर खड़े हो तो तुम्हारे इरादे कुछ और है। जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, और मैं होने भी नहीं दूंगा। लाइफ हो या बॉक्सिंग, सरेंडर करने से जीत नहीं मिलती सर, मेहनत से जीत मिलती है। ये बात को लिख लो, क्योंकि बॉक्सिंग टूर्नामेंट मैं ही जीतूंगा। ऐसा सोचने में कोई खराबी नहीं। अपने बाप के बेटे हो तो यहां बदला लेने ही आए होगे। तुम्हारे ईगो की वजह से तुम्हें लगेगा कि तुम यहां पर जीत सकते हो, पर तुम ईश्वर नाथ के सामने खड़े हो। यहां का इंचार्ज मैं हूं। यहां तुम्हारा हारना जीतना सब मेरे हाथ में है। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना मुन्ना। 25 सालों से जिन पाप के घड़ों को तुम भर रहे हो, उन्हीं को तोड़ने आया हूं मैं। तुम्हारा घमंड तुम्हें सच देखने नहीं देगा। लाइफ में तुम एक अच्छे आदमी से बैठ सकते हो और एक बुरे आदमी से भी, लेकिन मेरे जैसे किसी के साथ नहीं जो बॉक्सिंग के लिए इतना ज्यादा पागल हो। झेल नहीं पाओगे। विजेंदर, इस बेचारे को यह डायलॉग तुमने तो नहीं सिखाया। तेरे बाप की हार पर मैंने अपना यह साम्राज्य खड़ा किया है। तू तो बच्चा है, तू क्या उखाड़ लेगा? टूर्नामेंट बाकी है, खुद देख लेना। तुम बस एक 2x2 के कमरे में मैच देख सकते हो, लेकिन उस बॉक्सिंग रिंग में गेम मेरा चलेगा। वहां मेरी हर जीत के साथ तुम्हारी एक हार पक्की होगी। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, भागने का कोई ऑप्शन नहीं दूंगा तुझे। सुपर। जीतने में इतना मगन हो गया था मैं, लाइफ से एक्साइटमेंट गायब हो गई थी। अब मुझे किक मिल रही है। आई लाइक इट। ऑल द बेस्ट चैम्प। तो
अब तक 4 क्वार्टर फाइनल्स हुए हैं, जिसमें से 3 हमारी इक्वेशन के हिसाब से हुए हैं और हम 400 करोड़ तक जीत गए थे। बट द 4th क्वार्टर फाइनल विच वॉज बिटवीन गानी एंड सोहेल खान, उस मैच के लिए हमारी प्रिडिक्शन गलत साबित हुई और सब कुछ उल्टा पड़ गया। वी लॉस्ट से अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़। 100 करोड़ बोल रहा है ईश्वर? ऐश्वर्य सर, going forward, the stakes are going to be 5 to 10 times higher. It's semis and finals. Even a small mistake, हम एक मैच हारते हैं तो the consequences will be unthinkable, sir. अरे बाप रे, ऐसे तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे ईश्वर। अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अपने अपोनेंट को चांस नहीं देना है, तुम्हें साइड से। सॉरी ब्रो, मुझसे गलती हुई है। फॉल्सी को तुम्हारे डैड का सच जानने के बाद मैं समझता हूँ कि तुम्हारा जीतना कितना जरूरी है। मैं भले ही हार जाऊं, पर तुम्हें जीतना होगा। ब्लंट फोर्स डैमेज। अभी डरने की बात नहीं है, पर अगर फाइनल्स में ऐसा कुछ हुआ और तुम्हारे रिब्स में चोट आई, जिससे तुम्हारे फेफड़े और लिवर डैमेज हो सकते हैं और तुम्हारी जान भी जा सकती है, शायद आप लोग समझ सकें। नहीं गानी, ये डिसीजन अभी भी हमारे हाथ में है। तुम घबराओ मत, हम और प्रैक्टिस करेंगे और अगले साल फिर कोशिश करेंगे। आईबीएल के फर्स्ट फाइनलिस्ट खानी से मिलने के लिए खुद आईबीएल चेयरमैन मिस्टर ईश्वरनाथ हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलिए लाइव अपडेट्स देखते हैं। क्या हुआ? मैच जीतने के बाद भी उदास हो? ना ही तुम्हारे चेहरे पर डर दिख रहा है। उस दिन अपने विनिंग पंच के बाद तुमने मुझे एक लुक दिया था। लोग मुझे घूरे ये पसंद नहीं। मुझे हर्ट हुआ। ईश्वरनाथ, आज मेरी पावर, मेरी पोजीशन, जो साम्राज्य मैंने अपने लिए बनाया है, इन सब में मुझे 25 साल लगे, तो मैं चुप कैसे रहता? अपनी आंखों के सामने एक 25 साल के लड़के से तो हार नहीं सकता। क्वार्टर फाइनल में तुम्हारी हार पर लगे मेरे पैसे डूब गए, पर सेमीफाइनल में तुम्हारी जीत से मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। तुझे पता है इसमें बोनस क्या है? जैसा तुम चाहते थे फाइनल्स में पहुंच गए, पर तुम जीतोगे नहीं। डू यू नो व्हाई? तुम्हारा ओपोनेंट है इवान।
My monster, trained in Russia. The wildest beast in the ring. विजेंदर, इसके बाप को इसलिए मारा क्योंकि वो रास्ते में रुकावट बन सकता था, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? आपका प्लेयर बहुत लकी है। डोज 10 मिलीग्राम भी ज्यादा होता तो ये मर जाता। ये आप क्या कह रहे हो सर? ये मर जाएगा? एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं क्या? यहाँ के डॉक्टर तुझे फुल्ली फिट होने का सर्टिफिकेट दे देंगे। मीडिया मैच में होगी और तुम तो वैसे भी लोगों के फेवरेट हो। तुम्हारा मैच में पार्टिसिपेट करके हारना और फिर मरना यह सब कंफर्म है। पर तुझे किस राउंड में मरना है यह डिसाइड मैं करूंगा। ईश्वरनाथ, ऑल द बेस्ट चैम्प। उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ था। अब उस पर ही बेटिंग करके हम डबल पैसा बना रहे हैं। तुम तो भगवान हो ईश्वरा। तुम हार रहे हो उसको ऐसा दिखा कि तुमने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। लोगों की पीठ में छुरा खूपना तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या बात है यूसुफ, फाइनल्स के लिए सब सेट है ना? यस सर, फाइनल्स के लिए लोगों का क्रेज हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है। बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, दोनों प्लेयर्स के बीच ऑड्स इक्वल है। ये तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर दोनों प्लेयर के लिए ऑड सेम है तो हम बुरा फंस सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन एक प्लेयर के लिए हाई है और दूसरे के लिए लो, तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इट वुडंट वर्क। नमस्ते। घनी को मनाना बड़ा मुश्किल है। उसने अपना मन बना लिया है, इसलिए मुझे आपको यहां बुलाना पड़ा। उस रिंग में मैं एक और चैंपियन नहीं खोना चाहता, इसलिए अगर आप उसका निर्णय बदल सके तो। क्या हुआ माँ? तुम भी मुझे औरों की तरह रोकने ही आई हो ना? तुम्हें लड़ना ही होगा गनी। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे तुम्हारे पापा की याद आ गई। उन्होंने अपनी जॉब, अपना सब कुछ छोड़ दिया और आखिर में ये दुनिया भी छोड़ दी। तुम्हारे पापा ऐसे महान इंसान थे बेटा, लेकिन लोगों ने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं सम्मान से खड़े होकर कहना चाहती हूँ, विक्रमादित्य एक महान इंसान थे गनी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पर तुम मेरे साथ हो। तुम्हें लड़ने से मना करूंगी
तो ये तुम्हारे पापा के सपने को मारने जैसा होगा। तुम्हारे रास्ते में लाख मुसीबत आई, पर तुम यहाँ तक पहुंच गए। इसका मतलब तुम्हारे पापा का सपना तुम में जिंदा है। जाओ, अपने गुस्से को गति में बदल दो, अपने दर्द को दहाड़ में बदल दो। ऐसे कर जो कि गजराज भी कांप उठे। तुम्हारे हर एक पंच में तुम्हारे पापा का जोश दिखना चाहिए। हम आईपीएल के फाइनल्स में भर चुके हैं, जिसके फाइनलिस्ट हैं घानी और ईवान। घानी आंध्र प्रदेश से और ईवान हरियाणा से। चलिए देखते हैं ये कब कौन जीतता है। ईवान एक एग्रेसिव प्लेयर है। सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में उसका नॉकआउट रिकॉर्ड है। माय फेवरेट इज ईवान। पता है घनी कौन है? वो स्टेरॉइड केस वाले विक्रमादित्य का बेटा है। क्या इस जीत से घनी ये ब्लैक मार्क मिटा पाएंगे? थैंक यू ऑल। फाइनल्स बिगिन इन फ्यू मिनट्स। लेट्स एंजॉय द गेम। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। 24 घंटे के अंदर अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। सो मेक इट फास्ट ईश्वर। अब भी अकल नहीं आई इसे। ये करेक्ट टाइम नहीं है। इसे संभालने के लिए बाद में आते हैं। चलो भाई। क्या हुआ? लोगों का घूरना तुझे पसंद नहीं है ना? अब कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंस? उस दिन तूने पार्टी में जैसे मुझे ट्रीट किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। कैसा लगता जब कोई कलेजा दबाता है? तेरे ये अब जाकर समझ में आएगा ईश्वर। वही दर्द जो हम 15 सालों से बर्दाश्त कर रहे थे। एक शॉकिंग न्यूज सुनेगा? वो ईश्वर तुम्हें जीतने नहीं देगा। वो मैच के बाद मेरे पास आया था। ब्रो, मुझे तेरी मदद चाहिए। एनी टाइम ब्रो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो उसने कहा वो कर। सब तेरी तरह चीटर नहीं होते हैं। चल तुझे एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं। घनी के आईपीएल जीतने पर मुझे गर्व हो रहा है। Ghani's father विक्रमादित्य was not a cheater. In fact, he was a very genuine and a great boxer. उस दिन ईश्वरनाथ ने उन्हें धोखे से स्टीरॉइड दिए और उनकी जान ले ली। इतने सालों में प्रूफ का ही तो इंतजार कर रहा था। विजेंदर, इसके बाप को इसलिए मारा क्योंकि वो रुकावट बन सकता था, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुझे और भी बुरा लग रहा होगा, है ना? तेरे धोखे के कारण मेरे बाप ने मरने के बाद भी कितना कुछ सहा तू नहीं जानता। तुझे बहुत घमंड है अपनी पावर, अपनी पोजीशन और इस साम्राज्य के ऊपर, लेकिन अब ये सब किसी काम का नहीं। कर्मा नाम तो पहले सुना ही होगा। इससे कोई नहीं बचता। ये लैंडमार्क बनकर पिन कोड तक पहुंच जाता है।
और मैं ही तेरा लैंडमार्क हूं। मुझे पता है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना तो मुझसे कहीं बेहतर जानता होगा। ऑल द बेस्ट। दोबारा कभी मत मिलना।